Hello, welcome back students once again in our mathematics classes. Or we have done exercise 15.2 of 15.2 question number 1, 2, 3, 4 and 5. Today we will solve question number 6 and the last question of this exercise, question number 7. And you are already knowing that we are in exercise 15.2. तो एवरीवन जस्ट फटाक से ओपन कर लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए सभी लोग जल्दी से और आइए मैथ्स पढ़ते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है, हमारा ग्राफ है। ग्राफ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, एक बार बोलो। एक्सरसाइज है 15.2। क्लियर? तो सभी की बुक ओपन हो चुकी होगी, आई थिंक बुक ओपन हो चुकी होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे होंगे अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? तो क्वेश्चन 15.2 एक्सरसाइज है हमारे पास और 15.2 विच इज पेज नंबर 5309। रीड डाउन द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। मेरे साथ क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अ स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एज डिपिक्टेड बाय द एडजेसेंट बार ग्राफ। मतलब एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अलग अलग लैंग्वेज की बुक रखी गई है, ये जो ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। And read the graph and answer the questions that follows. अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ग्राफ मैं यहाँ पे बना चुका हूँ पहले से। तो ये लिखा हुआ है x, एक्सिस का है और ये है y का। क्या चीजें आप देख पा रहे होंगे आप कि ये पंजाबी लैंग्वेज की है, ये x एक्सिस पे पंजाबी का कहां तक गया है 3। अच्छा किया गया y एक्सिस है और ये x एक्सिस। x एक्सिस में लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया गया है और y एक्सिस में नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट किया जो कि 100 में है। ठीक, ये नंबर बुक्स इन लाइब्रेरी की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है पंजाबी बुक कितनी है, तो पंजाबी बुक देख लीजिए। तो नंबर ऑफ पंजाबी बुक की बात करें, अगर पंजाबी की बात करें तो बेटा कहां तक है, रीड द क्वेश्चन। पंजाबी कहां तक गई है, 3 तक है। तो पंजाबी का जो बार है वो 3 तक है। तो इसका मतलब पंजाबी की लैंग्वेज, जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी बुक्स कितनी होंगी, 300 होंगी। और हिंदी कहां तक गया है, हिंदी जब देख के बताओ 3.5। देखो बीच में ये 3.5 ओके। और ये मराठी बुक कहां कितनी है, 200। तेलुगु लैंग्वेज की बुक कितनी है, 300। और इंग्लिश की कितनी है, इंग्लिश की है 500। सबसे ज्यादा इंग्लिश की बुक दिख रही है मुझे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो इंग्लिश बुक ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। हाउ मेनी बुक्स आर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बुक कितनी है, तो जल्दी से देख के बताओ इंग्लिश लैंग्वेज बुक कितनी है। तेज बोलो 5। आवाज नहीं आ रही आप लोग की। इंग्लिश की कितनी बुक है, 5। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, लिखिए आंसर, लिखते जाओ कॉपी में। इंग्लिश बुक, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स कितनी है, इज इक्वल टू कितना है, 5। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज 5। बी नंबर, अपने से क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। हाउ मेनी बुक्स आर ऑफ मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज की कितनी बुक है, देख के बताइए। मराठी लैंग्वेज कहां पर है, मराठी लैंग्वेज यहां पर है, कहां तक गया है, 2 तक। तो मराठी लैंग्वेज कितनी है, 2 है। तो नंबर ऑफ मराठी, अच्छा ये क्या है, बुक 500 लिखेंगे, ठीक है, 500 और नंबर ऑफ मराठी बुक्स, नंबर ऑफ मराठी
कितनी है मराठी बुक्स? जल्दी दिखाओ बेटे, देख के बताओ। नंबर ऑफ मराठी बुक 2 लिखेंगे 200, ठीक है। तो 200 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी में है कि which two languages have same number of books? किस लैंग्वेज ऐसी दोनों जिसमें दोनों में सेम लैंग्वेज ऑफ बुक है? तो किस में सेम लैंग्वेज ऑफ बुक है? आप देख सकते हैं कि पंजाबी में भी 3 तक गया है और तेलुगु में भी 3 तक है। तो कौन सी लैंग्वेज सेम बुक है? तो लिख दीजिए पंजाबी एंड तेलुगु। पंजाबी एंड तेलुगु, पंजाबी एंड तेलुगु दो लैंग्वेज बुक्स, पंजाबी और तेलुगु बुक्स की नंबर सेम है, दो लैंग्वेज सेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी पे कह रहा है हाउ मेनी पंजाबी बुक्स आर फीवर देन हिंदी बुक्स? फीवर मतलब कम। तो हिंदी से पंजाबी बुक कितना कम है, आपको ये बताना है। तो पंजाबी बुक कितनी है? आइए डी क्वेश्चन कर रहे हैं। पंजाबी बुक कितनी है? पंजाबी बुक्स कितनी है? पंजाबी बुक्स आई थिंक 300, ओके 300। एंड हिंदी बुक्स कितनी है? जल्दी बताओ। हिंदी पंजाबी बुक्स की नंबर और हिंदी बुक्स की नंबर्स कितनी है? तो हिंदी कितनी है? 3.500। कितना ज्यादा है? डिफरेंट निकाल लीजिए, डिफरेंस। तो द डिफरेंस इज आपको 3.5 में से माइनस करना पड़ेगा 3, तो कितना आ जाएगा? 100 में। तो कितने 100 आ गए बेटा यहाँ पे? तो 50 होंगी ज्यादा, और क्या? तो कितनी बुक ज्यादा है इन 100? तो 50। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो कितना हो जाएगा? तो 50 बुक्स। क्लियर? 50 बुक्स आगे किसमें? इसकी आगे, क्योंकि ये 100, 200, 300, 50, 50, फिर 400 तक ये है, 500 तक ये है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर डी तक हो गया। फिर से अगर समझना देख लीजिए कितनी है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, कितनी है? 500 है। नंबर ऑफ मराठी बुक्स with the help of graph you can see is 200, and the number of Punjabi book and Telugu book are the same number of Punjabi and Telugu books. And in the question number D is number of Punjabi's book is 300 and number of Hindi's book is 3.500. So the difference of Hindi's book and Punjabi's books are 0.300. By multiplying 100 we get 50 books. It means Hindi language have 50 more books and Punjabi books is 50 fewer than the Hindi. Clear है? तो राइट डाउन कर लीजिए आंसर्स को, आपके सामने है। आंसर्स को राइट डाउन करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से? 7 पे। चलो सभी लोग साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइए। तब तक हम ग्राफ बनाते हैं और आप भी ग्राफ बनाइए। यस हम लोगों ने, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ होने के बाद देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। देखिए कुछ पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? कह रहा है द एडजेसेंस बार ग्राफ गिव्स द प्रॉफिट। क्या रिजल्ट प्रॉफिट आते? गिव्स द प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी, टैक्स बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी एंड रीड एंड राइट। मतलब क्या है आप समझाता हूं। एक कंपनी थी जिसको कुछ टैक्स में प्रॉफिट हो रहा था। लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले उसको प्रॉफिट ये चीजें चल रही थी। जैसे 2004 में 5 में या 2004 और 5 में 189
करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था। फिर 2005 से 6 में 210 का प्रॉफिट हो रहा था। 6 और 7 315 का हो रहा था। 7 और 8 में 410 का हो रहा था और 8 और 9 में 511 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन रीड करें। सब लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है What was the profit before tax 2006 and 7? 6 और 7 में क्या टैक्स का प्रॉफिट था? 2006 and 7। 2006 and 7 का मतलब देखिए ये ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है, ये ओके। 6 और 7 टैक्स का प्रॉफिट कितना चल रहा है? 315। बुक में गिवन है 315। अब एक बार बुक में देख लीजिए तो लिखेंगे टैक्स का कितना है 350 इसमें जा रहा है। बी में कितना है? बी में कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2007 एंड 8। 2007 एंड 8 का क्या है 410। तो टैक्स प्रॉफिट लिख लीजिए, टैक्स प्रॉफिट इसमें नीचे लिख सकते थे टैक्स प्रॉफिट बिफोर 2007 to 8 कितना है 410। क्या लिखेंगे? करोड़, राइट। इसमें भी लिखेंगे CR1 करोड़। फिर करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। सी नंबर क्वेश्चन नंबर सी है When was the profit before tax 2010? कब जो है 2010 का प्रॉफिट हो रहा था? 2010 कहां पर है? 2005 है 6 में ना, तो लिखेंगे on 2006 and 7। ठीक है, हाफ द प्रॉफिट ऑफ कितना 2010 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या कह रहा है। डी में है इज द कंपनी शोइंग गुड रिजल्ट? क्या कंपनी एक अच्छा रिजल्ट दे पा रही है आपको? एक बच्चे का क्या कंपनी गुड रिजल्ट दे रही है? तो कैसे गुड के पता चलेगा? आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, हो रहा है ना? पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा। मतलब ग्राफ लगातार प्रॉफिट को शो कर रहा है क्योंकि द लेवल ऑफ द बार, जो बार है इसके उनकी इंक्रीजेस लगातार होती जा रही है। इट मींस टू से दैट द कंपनी इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। तो दिस तो लिखेंगे यस द कंपनी इज शोइंग गुड रिजल्ट। तो लिखेंगे यस द कंपनी showing good result। ओके, इस तरीके से अब हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। अब हम अगला क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे जो बार ग्राफ ड्रॉ करना बताया जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।